हाय एवरीवन। आज मैं क्रशोलॉजी की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड 1 का एंड वहां हुआ था जहां जयओल बनी के ऊपर गिर जाता है और अब एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है। बनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो जयओल को साइड पे धक्का दे देती है और फिर जयओल से सॉरी कहते हुए कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें कहा तो था कि रुक जाओ। और फिर वो जीवोल का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाती है और वो लोग भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं और फिर बनी रुक जाती है। फिर जीवोल बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम उस लड़के से भाग क्यों रही हो। तभी बनी बताती है कि एक्चुअली मैंने उसका टैबलेट तोड़ दिया था और अब मुझे उसके पैसे वापस करने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं। बनी बताते बताते अचानक से जीवोल को देखती है और शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। तभी जीवोल कहता है कि हाँ जानता तो हूँ, मगर वो मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारी तरह मेरा रिलेशन भी उसके साथ अच्छा नहीं है। और फिर वो बनी को सारी स्टोरी बताता है, जो जो जयओल ने उसके साथ किया, लोकर वाली बात भी बताता है। जिसके बाद वो दोनों लंच करने एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहां बनी खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही जीवोल बनी की ऑर्डर की हुई डिश खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो पूछता है कि ये डिश तो सिर्फ प्रोफेसर के लिए है, तुमने ये कैसे मंगवाई। तभी बनी बताती है कि मैंने यहाँ के स्टाफ से दोस्ती कर रखी है, इसीलिए मुझे ये डिश बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर वो दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर खाना खा के वो बाहर आ जाते हैं। बातें करते करते और वॉक करते करते वो उसी स्टैचू के सामने आ जाते हैं जो बनी ने बनाया होता है और उसे देखते हुए जीवोल बोलता है कि ये तुमने बनाया है ना। तो बनी कहती है कि हाँ ये मैंने ही बनाया है। फिर जीवोल कहता है कि ये मुझसे रिजेंबल करता है, तो बनी हंसने लगती है। तभी वो स्टैचू के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल स्टैचू की तरह पोज देता है और कहता है कि देखो ये कितना रिजेंबल कर रहा है। तब बनी कहती है कि तुम मॉडल की तरह पोज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि ये स्टैचू तुमसे मिलता है तो ऐसा नहीं है, ये स्टैचू तुमसे कैसे मिल सकता है। ये तो वो आगे बोलने ही लगती है तो जीवोल को कॉल आ जाती है। कॉल बंद होने के बाद जीवोल बनी से कहता है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कॉफी पिलाऊंगा। जैसे ही वो जाता है तो बनी सोचती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी, और फिर बनी को जयओल की कॉल आती है। बनी कहती है कि ये तो पीछे ही पड़ गया है, मैं दे दूंगी इसके पैसे जब मेरे पास होंगे, कहकर वो कॉल कट कर देती है। और तभी पीछे से जयओल की आवाज सुनाई देती है जो कि ये कह रहा होता है कि तुम मेरी कॉल को इग्नोर क्यों कर रही हो। जयओल को पीछे देखकर बनी को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर वो बोलती है कि गलती से मेरा हाथ लग गया, मैंने जानबूझ के कॉल कट नहीं की। और फिर जयओल बनी के करीब आता है और उसे पकड़ के साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जयओल बनी को अपनी क्लास में लेकर आया है और उसे अपने नोट्स बनाने को कहता है। मुझसे क्यों बनवा रहे हो, लेकिन जयओल कहता है कि मुझे किसी से नोट्स लेना पसंद नहीं है, जिसपे फिर बनी को नोट्स बनाने पड़ते हैं। फिर जब बनी बाहर आती है तो उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि जयओल ने उससे बहुत ज्यादा नोट्स बनवाए होते हैं। और फिर तभी उसे जयओल का मैसेज आता है जिसमें वो अपना टाइम टेबल शेयर करता है। और फिर बनी कहती है कि क्या मतलब, मुझे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्यों, मुझे जल्दी से जल्दी इसके पैसे वापस करने होंगे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बनी अपने फादर को देखती है जो कि बनी की मदर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। बनी के फादर बनी से कहते हैं कि मैं ग्रोसरी करने जाने लगा हूँ ताकि तुम्हारी मदर के लिए कुछ चीजें ले आऊं जिससे वो एनर्जी गेन कर सकें। बनी अपने फादर से पैसों की बात करने ही लगती है, मगर उसके फादर को कॉल आ जाती है और कॉल पर घर की ओनर होती है जो घर का रेंट बढ़ाने की बात कर रही होती है। जिसपे बनी के फादर कहते हैं कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लूंगा। ये बातें सुनते हुए बनी अपने फादर से पैसे मांगने का प्लान कैंसिल कर देती है और बहाना बनाकर अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि मैं $2000 कहां से लेकर आऊं। इसके बाद बनी डिसाइड करती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और वो एक जॉब ढूंढ भी लेती है और अगले ही दिन जॉब करने चली भी जाती है जो कि एक एग्जीबिशन में होती है। वहां पर एक छोटी सी बच्ची खेलते खेलते गिर जाती है। बनी भागकर उसके पास जाती है और उसे उठाती है और फिर सामने एक आर्ट पीस को देखने लग जाती है। तो फिर वहां एक लड़का आता है और बनी उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होता है।
बनी उससे बातें करती है, लेकिन फिर वो लड़का वहां से चला जाता है। बनी जैसे ही वापस जाने वाली होती है तो वो लड़का उसे इनवाइट करता है कॉफी शॉप पर। बनी हाँ कर देती है और फिर अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद वो कॉफी शॉप पर जाती है, लेकिन उसे वो लड़का वहां नजर नहीं आता। फिर वो जैसे ही घर जाने वाली होती है तो उसे उस लड़के की आवाज सुनाई देती है और फिर बनी उसके साथ कॉफी पीने के लिए चली जाती है। और फिर वो लड़का बताता है उसका नाम रेन है और उसकी एज 26 ईयर्स है। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते बनी बताती है कि वो जे की बहुत बड़ी फैन है। ये बात सुनते हुए रेन स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि बनी के फादर ने बनी की मदर की फेवरेट फूड बनाई हुई है। और फिर तब तक बनी भी घर आ जाती है और फिर वो तीनों मिलके साथ में हंसते हुए खाना खाने लगते हैं। और खाने के दौरान बनी के पेरेंट्स बताते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे मिले थे और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं, जिसे सुनकर बनी बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम जायोल को देखते हैं। वो नोट्स देख रहा होता है जो बनी ने बनाए होते हैं। वो नोट्स को देखते देखते बनी को याद करता है और स्माइल करता है। और फिर सीन बनी की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि बनी सो जाती है और ख्वाब में रेन को देखती है जो कि उसे प्रपोज कर रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे अपने ड्रीम में जायोल दिखता है जो कि उसके सामने आकर बोलता है कि तुम मेरे पैसे कब वापस कर रही हो। और ये ड्रीम देखते ही वो डर कर उठ जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। और फिर देखती है कि सुबह हो गई है। फिर वो कहती है कि अब तो जायोल मुझे ड्रीम में भी आने लग गया है। अब और मुझे कितना सफर करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी उसके पैसे वापस करने होंगे। फिर वो फोन उठाती है और अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देती है। वो $200 होते हैं। फिर जायोल जैसे ही अपना मोबाइल चेक करता है तो शॉक हो जाता है कि बनी ने इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है। और फिर बनी कॉलेज पहुंच जाती है और देखती है कि जीवोल किसी लड़की के साथ गाड़ी में है। फिर वो उस लड़की को उठाकर व्हील चेयर पे बिठाता है और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्लास से देर हो जाएगी, जिससे जीवोल कहता है कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और फिर जीवोल उसके लिए पानी लेने चला जाता है। पीछे से वो लड़की देखती है कि एक लड़का सिंगिंग कर रहा है और वो उसके पास जाना चाहती है, मगर उसकी व्हील चेयर किसी पत्थर की वजह से रुक जाती है। वो लड़की उस व्हील चेयर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन व्हीलचेयर अचानक से उलट जाती है और वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। इतने में बनी भागकर आती है और उसे उठा लेती है और उसे व्हीलचेयर पे बिठाती है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे तो कपड़े सारे गंदे हो गए। बनी बोलती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। इतने में जीवोल वहां पर आ जाता है और फिर वो उन दोनों को लेकर ग्राउंड में जाता है जहां पर बैठकर वो बातें करने लगते हैं, जिस पर बनी पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हो। वो लड़की रूडली जवाब देती है कि तुम क्यों पूछ रही हो, लेकिन बनी को तब तक पता चल जाता है कि ये लड़की जीवोल की सिस्टर है। बनी स्माइल करती है। इतने में जेओल का मैसेज आता है कि क्या तुम भूल गई कि आज मेरी 3 बजे क्लास है, जल्दी आओ। और फिर बनी वहां आ जाती है जहां जेओल के फ्रेंड्स उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और बनी उन्हें ऐसे देख के गलत समझती है कि शायद जेओल इन्हें भी ह्यूमिलिएट कर रहा है। वो वहां से वापस जाने ही वाली होती है कि जेओल उसे देख लेता है। वो बनी के पीछे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम कहां जा रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें मेरे नोट्स बनाने हैं। जिस पे बनी कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें $200 भेज दिए हैं, बाकी पैसे भी मैं आहिस्ता आहिस्ता भेज दूंगी। फिर जेओल कहता है कि तुम्हें नोट्स तो बनाने होंगे और फिर बनी के कपड़ों को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन बनी कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी वो अपनी शर्ट उतार कर उसे पहनाने वाला होता है ताकि बनी के कपड़े उसे बुरे ना लगे, मगर बनी वो शर्ट नहीं पहनती और कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जायोल उसे वो शर्ट दोबारा पहनाने की कोशिश करता है तो बनी बोलती है कि अगर तुम्हारी शर्ट गंदी हो गई तो मुझे इसके भी पैसे देने होंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर जायोल बोलता है कि मैं तुमसे इन कपड़ों के पैसे नहीं लूंगा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे खड़ी हुई हो, और अपनी शर्ट उसे पहनाकर वहां से चला जाता है। और फिर नोट्स बनाते हुए जेओल उसे बहुत टीज करता है, लेकिन वो हर चीज बर्दाश्त करते हुए उसके सारे नोट्स बना देती है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जेओल क्लास में ही सो जाता है। तो जब बनी उसके फेस की तरफ देखती है तो सोचती है कि ये सोते हुए कितना मासूम लगता है और जागते हुए एक मॉन्स्टर। और फिर कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इसके मासूम चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, मैं बस जल्दी से इसके पैसे पे कर दूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। और फिर इतने में क्लास खत्म हो जाती है और वो उठती है
फिर जायोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है नोट्स लेने के लिए। बनी उसे नोट्स पकड़ा कर बोलती है कि कल मिलते हैं और फिर वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद जायोल के फ्रेंड्स भी उसे टीज करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बनी अपनी फ्रेंड को देखती है जिसने हाथ पर प्लास्टर बांधा हुआ होता है। बनी कहती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, जिसपे बनी की फ्रेंड जवाब देती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो छुट्टी का बहाना है। जिसपे वो प्लास्टर उतार के बनी के हाथ में देती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। बनी वो प्लास्टर अपने हाथ पे ट्राई करने लगती है कि तब तक वहां जेओल आ जाता है। वो पूछता है कि बनी तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? ऐसे तो तुम नोट्स भी नहीं बना पाओगी। जिस पर बनी कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं नोट्स कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसपे जायोल कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम नोट्स मत बनाना। जिसके बाद वो साथ में क्लासेस लेते हैं और जायोल बनी की हेल्प करने के लिए भी आ जाता है और सारे प्रोजेक्ट्स में बनी की हेल्प करता है। जिस पर बनी सोचती है कि ये तो मुझे गिल्टी फील करवा रहा है। अब बनी जब भी कोई काम करने की कोशिश करती है तो जायोल उसे नहीं करने देता, ये बोलकर कि एक हाथ पर तो चोट लगवा ही ली है, दूसरे हाथ पे भी लगवाओगी क्या, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। बनी ये सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो ये तो मुझे जान से ही मार देगा। मैं क्या करूं, अब मुझे इसे सच बताना ही होगा। जायोल बनी की तरफ देखता है तो बनी सोचती है कि मैं तो अब सच भी नहीं बोल पा रही, अब मैं क्या करूं। फिर शाम तक वो सारी पेंटिंग्स बना लेते हैं। तभी जायोल जिस टेबल पे खड़ा होता है वहां से उसका पांव स्लिप होता है और वो गिरने लगता है, मगर बनी उसे पकड़ लेती है। तभी जायोल उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो बनी खुशी खुशी बताती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। तो जायोल उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाता है। फिर जब बनी अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है और फिर वो जायोल के सामने एक्टिंग करती है कि उसे बहुत ज्यादा पेन है। फिर जायोल बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। बनी उसे एक्सप्लेन करने ही लगती है लेकिन एक्सप्लेन कर नहीं पाती और फिर बनी कहती है कि देखो, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। तो जायोल बोलता है कि हाँ, तुम अच्छे से काम करो। इस एपिसोड का पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिलती रहे।